नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं न्याय, जस्टिस। न्याय से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हम आपके साथ करेंगे। ये भी बीए फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर है। न्याय से कई क्वेश्चन आंसर बनते हैं। जैसे आज हम प्लेटो का न्याय भी पढ़ाएंगे, अरस्तु से संबंधित भी न्याय से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जाता है। समझा जाता है प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने न्याय का बहुत विस्तृत जानकारी दी है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका रिपब्लिक। पॉलिटिक्स का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय उसने न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना ही है। रिपब्लिक में उसने सबसे ज़्यादा व्याख्या न्याय पर ही रखी है। रिपब्लिक में उसने न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया। मतलब उसका उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित हो गया था। प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचना में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, क्योंकि उसने बहुत महत्व दिया न्याय पर। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश मौजूद होते हैं: इंद्रिय तृष्णा, इच्छा तत्व और शौर्य और बुद्धि। इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व, शौर्य और बुद्धि, तीन तत्वों में उसने पूरा ग्रंथ कर दिया। न्याय का एक वारकर है, उनके विचारों में न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिकों की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। और प्लेटो के समान ही अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। किसके लिए? राज्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण न्याय को मानता है। लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न किया। अरस्तु ने न्याय के दो भेद माने हैं, एक वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय या सुधारात्मक न्याय। दो, एक राजनीतिक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। आज हम पढ़ाते हैं न्याय की धारणा। इसमें न्याय की धारणा में जैसे न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता रहा है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का नाम पर्याप्त माना जा रहा है, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कार्यों का फल। न्याय को इन आधारों पर मान लेते हैं। जैसे न्याय की धारणा के विविध रूप में है, जैसे नैतिक न्याय। नैतिक न्याय में परंपरागत रूप से न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता है। जैसे नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सार्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। नैतिक व्यक्ति की अंतरात्मा। आज हमारा आचरण किसके विपरीत होता है, तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। जैसे अच्छा साचा सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, ये सब उदारता और दान का परिचय देना इत्यादि नैतिक न्याय के अंतर्गत आती है। और कानूनी न्याय में
कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए। कानूनों को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू करने का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। ये कानून से रहता है कि कानून सबके लिए बराबर हो और जो दंड योग्य हो उसे दंड दो और जो दंड योग्य नहीं है उसे क्षमा देना चाहिए। और एक होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में रहता है कि जैसे व्यस्क मताधिकार सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना, राजनीतिक न्याय की धारणा में ही यह बातें निहित हैं। और राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता। एक होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या होता है कि जैसे इसमें पंडित नेहरू ने एक बार यह ठीक कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। तो सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद ना माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो, ये सामाजिक न्याय होता है। और आर्थिक न्याय में कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से ले लेते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच में विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी व्यक्ति होते हैं द्वारा व्यक्तियों का श्रम का शोषण न किया जाए, तो ये आर्थिक न्याय होता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज न्याय से संबंधित जो धारणा है उसके कई चीज़ों में हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।